नमस्कार दोस्तों। मैं समीर गुप्ते। मैं सम्मोहन तज्ञ हूँ। मैं एनर्जी हीलर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ। मुझे एक विषय पर आपसे बात करनी है। अभी अभी कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन हुआ, जहाँ पे उन्होंने नीट के लेकर जो धांधली हुई थी नीट एग्जाम में, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। शिक्षा मंत्री का उन्होंने इस्तीफा मांगा। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे भी दिया। उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे अलग विषय पर आपसे बात करनी है कि वहाँ पे जो बच्चे आए थे, जनरेशन जी, जेन जी जो आए थी, उनके व्यवहार के ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। उनकी भद्दी भाषा, उनके भद्दे हाव भाव, उनके वो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस वो दिखा रहे थे, उस पर थोड़ी सी अगर आपने नज़र डाली तो चिंता का विषय है। साफ साफ झलक रहा था कि उनके ऊपर बिल्कुल संस्कार नहीं है, अच्छे संस्कारों की कमी है, और यहाँ पे कमी हमारी है। ये जेन जी जो है ये हमारे बच्चे हैं। हमने उनकी तरफ ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया और इसके कारण ये ऐसे रास्ते पे गए हैं। हमने पैसे को ज़्यादा अहमियत दी। मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए, मेट्रो सिटी में 2 BHK फ्लैट चाहिए, 3 BHK चाहिए, महंगी कार चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी ब्रांडेड चाहिए, और इसके लिए पैसा बहुत ज़रूरत है। जो मैं बिज़नेस करता हूँ, जो मैं जॉब करता हूँ, उससे सफिशिएंट नहीं है, तो फिर घर की जो औरत है, मेरी जो पत्नी है, बच्चों की माँ, वो भी ऑफिस गई, वो भी ऑफिस जाना उसने शुरुआत किया, क्योंकि पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। तो फिर क्या, लोगों को दिखावा देखना, ये करना है कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी लैविश है, हमारे पास कार है, महंगी कार है, महंगे इलाके में हमारे पास पॉश फ्लैट है, ऐसे हमारे कपड़े हैं, ब्रांडेड चीज़ें हम ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इंटरनेशनल स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये सब दिखावे की चीज़ें। जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूएबल जो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी हमारे बच्चे जो है, इनके ऊपर संस्कार अच्छी तरह से करना, ये कहीं ना कहीं हम भूल गए। और यही कारण है कि बच्चे इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। इंटरनेट का ज़माना है, तो फेसबुक है, व्हाट्सएप तो है ही, ये सारी चीज़ें अभी पुरानी हो गई। अभी इंस्टाग्राम आ गया, बाकी के भी जो है थ्रेड करके एक प्लेटफॉर्म आया हुआ है, बाकी भी ऐप्स है, टिंडर से लेके बाकी काफ़ी ऐप्स आए हुए हैं। आप प्रीमियम उसका ये ले लीजिए, उस पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसका क्या हुआ है, इसका ना हमारे बच्चों के ऊपर संस्कार हुआ है। माँ पिताजी भी ऑफिस में आने के बाद मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चों को ठीक तरह से कोई वक्त नहीं देता, तो बच्चे अपने जो स्कूल में, कॉलेजेस में दोस्त सहेली है, वे भी ऐसे ही अकेले, क्योंकि उनके माँ पिताजी भी ऐसे बिजी हैं। फिर एक दूसरे के साथ ग्रुप मिला के जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनको जो दिख जाता है, बस वही उनके ऊपर प्रभाव डालता है। बॉलीवुड तो है ही इंडस्ट्री सब का में ये करने की, ख़राब करने के लिए, अपने कल्चर को पूरा बर्बाद करने के लिए बॉलीवुड ने जितना रोल निभाया है उतना तो किसी ने नहीं निभाया होगा। तो इनके कारण हमारी ये जो जनरेशन है, जेन जी है, गलत रास्ते पे गई। क्या भाषा वो इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे हाव भाव कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रति, होम मिनिस्टर के प्रति, शिक्षा मंत्री के प्रति, कैसी भद्दी भद्दी भाषा वो कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। ये चिंता में डालने वाला विषय है। इस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा दो पैसा कम कमाया तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनका समाज में, देश में एक अच्छा नागरिक बनाइए। यही बच्चे आगे चल के शादी करेंगे, अपना गृहस्थी कैसे करेंगे, अपने पति के साथ, अपने पति अपने पत्नी के साथ, सास ससुर के साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे, कौन से संस्कार फिर वो अपने बच्चों को देंगे। पूना में तो एक केस हुई है कि 20 साल की लड़की ने अपने होने वाले पति को पर्वत से गिरा दिया, अपने लवर के साथ उसने ये काम किया। अभी वो भी जेन जी वाली ही है। ये क्या हो रहा है, जनरेशन कैसे रास्ते पे चली गई है, ये चिंता का विषय है।
ये लोग फिर अभी बोलने लगे हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे, हम जो पपी है, कुत्ते का जो बच्चा रहता है, हम उसके साथ हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें हमारे खुद के बच्चे नहीं चाहिए, वो पपी के साथ हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। अगर ऐसा हुआ, इन्होंने शादी ब्याह नहीं की, बच्चे नहीं हुए, तो अभी हमारे पास जो डेमोग्राफिक जो बेनिफिट है, 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी 28 साल के नीचे की है। लेकिन ये डेमोग्राफिक ये जो है बेनिफिट जो हमारा है, वो हम लूज़ करेंगे, हमारा देश भी बूढ़ा होते जाएगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका बुरा असर हो जाएगा। जैसे बाकी के देश दुनिया में जूझ रहे हैं, हम भी उसी लाइन में आ जाएंगे। हमारे भविष्य के लिए, इस समाज के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए कृपया थोड़ा सा वक्त निकालिए, मोबाइल को बाजू में रखिए, वो टीवी इडियट बॉक्स जो है, वो सीरियल्स है, उनको बाजू में रखिए, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप देखते रहते हो उनको थोड़ा सा बाजू में रखिए और अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। उनको जितना आप वक्त दे सकते हो उतना वक्त दे दीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप कीजिए और फिर उनको धीरे धीरे अपने विश्वास में लेके कुछ बातें उनको समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी संपत्ति है वो हमारे बच्चे हैं, ना कि मेरा फ्लैट, मेरी कार या जो भी ब्रांडेड वस्तु मेरे पास है, ये मेरी संपत्ति नहीं है, मेरे बच्चे मेरी संपत्ति है। इस तरफ ध्यान दीजिए। जनरेशन जेन जी ऐसी है, तो जेन अल्फ़ा कैसी होगी, अगर इसके बारे में सोचता हूँ तो मन और डर जाता है। कृपा करके हमारी ये जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली ये जो जनरेशन है, उनके ऊपर कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उनको वक्त दीजिए, उनको अच्छे संस्कार देने की अपने तरफ से प्रामाणिकता से कोशिश कीजिए, सातत्यपूर्वक कोशिश कीजिए। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये मेरी बात सही है, ठीक है, तो कृपया आप मुझे फॉलो कर लीजिए।